हालत कैसा भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते, और सीखने का जुनून जिनके सीने में हो वो कभी हिम्मत हारा नहीं करते। तो डिफरेंशिएशन जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चैप्टर है क्लास 12 के लिए, क्लास 11 से चैलेंजिंग है और वेटेज भी काफी ज्यादा है, क्योंकि एक बार अगर आपने डिफरेंशिएशन मिस कर दिया देन यू कैन मिस द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, और जैसे ही एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन को मिस किया उसके बाद इंटीग्रेशन मिस कर दोगे आप, क्योंकि पूरे कैलकुलस ही मिस कर दोगे आप। इसलिए जो आज का वीडियो होने वाला है डिफरेंशिएशन पे, हमने कितने बार रिवीजन करा दिया है क्लास में, फिर भी बच्चे बोलते हैं कि सर मिस हो रहा है, रिवाइज कैसे करना है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा ऐसा लेक्चर नहीं है कि मैं 10 घंटे पढ़ाने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे आप कि मेडिसिन, डिफरेंशिएशन का मेडिसिन, मतलब हम एक दवा दे रहे हैं, बस आप ठीक हो जाओगे आप। जस्ट स्टार्ट कैसे करना है, जब भी डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग पार्ट है कि जैसे हम जो भी अपना स्टडी है उसको समराइज कैसे करना है। जैसे हमने एक एक मंथ में एक चैप्टर को पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको रिवाइज करना है 1 घंटे में, तो कैसे रिवाइज करें, उस चीज के लिए मैं आया हूं आपके लिए। तो जब भी है, जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन देख रहे हैं उनको भी लिखना नहीं है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी लिखना नहीं है, क्योंकि मैं इस पीडीएफ को शेयर करने वाला हूं। पहले ही बताया था डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है कि डिवाइड करना। जैसे डिफरेंशिएशन 1 शॉर्ट वीडियो है, देखना। तो जब भी मीनिंग की बात हम लोग करते हैं, जब भी मीनिंग की बात करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है मैंने आपके लिए कि टाइम आपका सेव हो। टू डिवाइड, मुझे डिवाइड करना है, तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अनदर नेम ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको और भी क्या बोलते हैं हम लोग, डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव एक बार अच्छे से सुनना, आप पूरे बोर्ड के एग्जाम तक याद रहने वाला है आपके लिए। डिफरेंशिएशन, जिसको अदर नेम हमारा क्या है, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इट गिव्स आइडिया अबाउट स्लोप, इट गिव्स आइडिया अबाउट स्लोप, इट गिव्स आइडिया अबाउट टेंजेंट, इट गिव्स आइडिया अबाउट ग्रेडियंट। और जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जैसे आपको कोई एक बॉक्स है, लेंथ x है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे किया, स्मॉलेस्ट पार्ट में किया। जैसे आप लड्डू को क्रश करते हो, तो ईच पार्टिकल ऑफ दैट लड्डू गिव्स आइडिया अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, तो इसको x का जो स्मॉलेस्ट पार्ट था उसको हमने क्या बोल दिया, dx। तो यहां से शुरू होता है आपका डिफरेंशिएशन। तो जैसे z का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, dz। टाइम का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, dt। तो ऐसे करके हमने ये मीनिंग लिखा हुआ है। फिर हम कैसे करने वाले हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे y इजिकल टू 5, तो y इजिकल टू 5 जब आप यहां पे इसका ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ, जब भी y इजिकल टू 5 का ग्राफ बनाना है, जब भी x इजिकल टू 5 का ग्राफ बनाना है आपको, जब भी ऐसे ग्राफ बनाना है, आप इसको जनरलाइज कर सकते हो y इजिकल टू k, आप इसको भी जनरलाइज कर सकते हो x इजिकल टू c। हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है, हमको स्टार्ट कैसे करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। तो स्टार्ट हमको करना है y इजिकल टू 5, लोकेट 5 ऑन y एक्सिस। ये हमारा रहा y एक्सिस प्लस y, एंड दिस इज माइनस y, दिस इज प्लस x एंड दिस इज माइनस x, दिस इज प्लस y एंड दिस इज माइनस y, दिस इज प्लस x एंड दिस इज माइनस y। आप जो भी देख रहे हो इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। सेकेंड पार्ट में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके 2023 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो को आपने मिस कर दिया, नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। या जो बच्चे फिजिकली आए हैं, अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर में आए नहीं या घर से नहीं देखा, उनको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, डेविएट नहीं होना है, y इक्वल टू 5। तो मुझे क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर y इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 5 है, तो मुझे क्या करना है, पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ को हमने ड्रॉ कर दिया, पैरेलल टू x एक्सिस। ये रहा हमारा y इक्वल टू 5। यहां पे क्या किया, पैरेलल टू ये x एक्सिस था, सॉरी, जो मैंने बोला है y एक्सिस हो क्या था, x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस हमने ड्रॉ किया हुआ है, यहां पे पैरेलल टू y एक्सिस करेंगे। तो दिस इज x इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन क्या है, हमने डिफरेंशिएशन बताया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहां पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। जैसे अगर x इक्वल टू 1 है, 2 है, सब पे y का वैल्यू क्या मिल रहा है, सब पे वैल्यू क्या मिल रहा है, x निगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको जो वैल्यू मिल रहा है, वैल्यू क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 5 इज ए कांस्टेंट। इसलिए यहां पे जो दिया हुआ है रूल नंबर फर्स्ट,
आपको देखना है रूल नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। जब भी फंक्शन दिया हुआ है आपको चेक नहीं करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, बस बात क्या याद रखना है आपको कि जब भी फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन कैसा हो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए उसमें भी नहीं जाना है, चेक करना है कि फंक्शन कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो मुझे डायरेक्टली उसका वैल्यू जीरो लिखना है। जैसे अगर y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू पाई, सो dy बाई dx विल बी जीरो, dy बाई dx विल बी जीरो, dy बाई dx विल बी जीरो। आपके जो वैल्यू आने वाले हैं dy बाई dx विल बी जीरो, आपके जो वैल्यू आने वाले हैं dy बाई dx विल बी जीरो। यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा होगा अच्छे से देखो यहाँ पे। और जैसे ही अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल है y इज इक्वल टू 5x, मुझे अभी मालूम नहीं है कैसे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर लेना है। व्हेन कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल हो मुझे क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर लेना है एंड डिफरेंशिएट। मुझे क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर लेना है और डिफरेंशिएट करना है। अगर केवल कांस्टेंट हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन इज जीरो। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक ग्राफ बनाया। यहाँ पे भी रेट क्या होगा, dx बाई, अगर dy निकालते हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आने वाला है। इसलिए जब भी आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो एक चीज आपके दिमाग में रखना है कि अगर फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, क्योंकि उसमें हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता ही नहीं है। इसलिए अभी जो हमारे पास आज जो हमारा टास्क है, सबको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। आपके माइंड में आइडिया कैसे आएगा कि रिवीजन कैसे करना है हम लोग को। तो फर्स्ट जो आपका टास्क है, जैसे ही आपने बुक को ओपन किया और बुक पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ओपन करो आप और स्टार्ट कैसे करना है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया है। तो फर्स्ट जो टाइप आएगा फॉर्मूला बेस्ड, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, तो इससे एक्सपेक्टेड नहीं है कि क्लास 12th में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं है आप महल कैसे खड़ा कर सकते हो। इसलिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप है हमारा कि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको गो थ्रू करना है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको फॉर्मूला मेमोराइज होगा। मैं टीचर हूं, मुझे फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो चल सकता है, ऐसे चलेगा नहीं। कैसा टीचर जिसको फॉर्मूला याद नहीं हो, लेकिन टीचर के पास ऑप्शन रहता है कि टीचर डिराइव कर सकता है। टाइम बाउंडेशन नहीं है हमारे लिए। अगर मुझे भी एग्जाम में बैठना है तो मैं भी क्या करूंगा, मेमोराइज करूंगा फॉर्मूला। ऐसे है मेमोराइज, टीचर को रहते हैं कि दिन रात का वही काम है, लेकिन एज ए स्टूडेंट बनना डिफिकल्ट है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपको याद रहना चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है कि आप 2 घंटा बोर्ड पे सॉल्व करो। इसलिए फर्स्ट थिंग आपको फॉर्मूला मेमोराइज करो और फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको करना है। फिर हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला बेस्ड में ही ये सब आने वाला है। देखो ये जो नोट्स है ये सब आने वाला है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि 2 फंक्शन अगर एडिशन में रहेगा तो क्या करना है, 2 फंक्शन अगर सब्ट्रैक्शन में रहना है तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा तो क्या करना है, अगर 2 फंक्शन डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो क्या करना है। इसलिए डरना नहीं है, स्टेप वाइज स्टार्ट करना है। फॉर्मूला बेस्ड में ये सब आने वाला है, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, 12th में 2-3 बार मेरे से पढ़ चुके हो और अभी फिर से पढ़ रहे हो। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपको ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। सेकंड क्या है, चेन रूल, जिसको मैंने चेन रूल को मैंने बोला था कि ऐसे सोच के नहीं पढ़ना है, जिसका मैंने प्रॉपर मेथड से आपको सिखाया था। तो चेन रूल पढ़ा। फिर हमने बताया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, आइडेंटिफाई कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मुझे लॉगरिथमिक कंसेप्ट यहां पे यूज करना है। तो उसके लिए भी मैंने बताया था वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथम इज ए टूल टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। ये हमारा क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर हमने बताया था पैरामीट्रिक फंक्शन, जैसे फंक्शन हमारे पैरामीटर के फॉर्म में हो, x इक्वल टू टी एंड y इक्वल टू टी या y इक्वल टू साइन टी। यस और नो, मीन्स बोथ फंक्शंस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर बट दे आर रिलेटेड विथ सम कॉमन पैरामीटर। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। फिर हमने बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन, एग्जाम्पल भी दिया था, रावण सीता वाला एग्जाम्पल दिया था, शायद रिकॉल कर जाओगे आप, फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कैसे था, प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस। जो प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस है एक्सपेक्टेड कैसा है एग्जाम में कि आफ्टर डिफरेंशिएशन आपका आंसर मैच करना चाहिए। जैसे आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा था, वैसा ही सेम टाइप का है। आपके डिफरेंशिएशन के मेथड भले ही करेक्ट हो सकते हो,
लेकिन अगर आपने उसको प्रूफ नहीं किया, यू विल लूज योर मार्क्स, और आपको मार्क्स गेन करना काफी मुश्किल है, लूज करना तो काफी आसान है। इस चीज पे भी हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या होता है, जो सबसे नेक्स्ट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, जिसको आप डबल डिफरेंशिएशन बोलते हो, जिसको ट्रिपल डिफरेंशिएशन बोलते हो। तो ये हमारा चैप्टर का की पॉइंट है, जिसको सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करना है। फर्स्ट टारगेट क्या करो, डायरी निकालो, सारे फॉर्मूले को लिखो, सारे मेथड को लिखो, माइंड में रिकॉल करो, क्वेश्चंस लिखो, आंसर्स को नहीं देखना है। यस और नो, मेथड सीखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। और एक दिन में, 1 घंटे में, फिर 10 मिनट में, ऐसे कर करके चैप्टर को स्मॉल करो आप, कि अगर मेरा कल एग्जाम फाइनल एचएससी क्लास 12 हो, सीबीएसई क्लास 12 हो, आईबी बोर्ड हो, आईजीसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, लेकिन मुझे टेंशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। कंसेप्ट पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। तो एक रात में तो पूरे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सिलेक्टेड पढ़ाई करना पड़ेगा कि एक बार जस्ट रिकॉल कर दिया हमने, अच्छा डिफरेंशिएशन है तो कैसे सॉल्व करना है, तो वैसे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, पूरे चैप्टर पढ़ा दो उनको और फिर ब्लैंक, सर मुझे ये चैप्टर नहीं आता है। ये टीचर के लिए सबसे बड़ा दिक्कत की बात है कि आप डायरेक्टली आते हो और बोलते हो कि नहीं सर मुझे तो फंक्शन आता ही नहीं। अरे फिर 2 महीना क्या किया फंक्शन में, 3 मंथ क्या किया फंक्शन में आपने? ऐसा अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा कि डिफरेंशिएशन नहीं आता है। ऐसा आ सकता है कि डिफरेंशिएशन का सर ये पार्ट नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया। नोटबुक में आपके जो भी फॉर्मूलेज है लिखना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या बोल सकता हूं मैं, लिखना ही पड़ेगा आपको, उससे आप नेसेसरी बोल सकते हो आप। इसलिए जो आज का कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, इसको तो लिखना ही है, फिर आपको बुक से एग्जाम्पल 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अगर सारे के सारे डाउट भी आ गए कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। आपको कोई दौड़ा नहीं सकता है, धक्का दे सकता है, दौड़ना तो खुद आपको है। इसलिए यहां पे देखो आप, ये सब करने के बाद डायरेक्टली हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है, बेसिक फॉर्मूला लिख दिया है हमने। और इस फॉर्मूला से लिखने से पहले मैं कुछ और चीज भी बता देता हूं आपको। जैसे कोई भी फंक्शन रहता है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो आपको y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स, तो मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगर देखो डी बाई डी एक्स और डी बाई डी वाई, इसका मीनिंग क्या होता है ये भी समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पे क्या मिला, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे क्या मिला आपको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्या मिला यहां पे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और अगर ये हमारा जनरल फार्मूला है, मैं चीजों को छोटा कर रहा हूं लेकिन छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूं। अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया और हमारे नोटबुक को पढ़ा, आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। हमारे क्लास से फुल मार्क्स बच्चे लाने वाले बहुत है, इसलिए अगर आपने अगर पूरा स्ट्रेटजी मुझे फॉलो किया, आपको मार्क्स तो आना ही वाला है। सारे बच्चों को नहीं आ सकता, क्योंकि सारे बच्चे इक्वली पार्ट में ये नहीं कर रहे हैं ना, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो सारे बच्चों को 100 कैसे आ सकता है, सारे बच्चों को 99 कैसे आ सकता है। लेकिन जिन्होंने भी मेहनत किया है, मेरी दावा है कि उनका मेरा जो मेडिसिन है असर किया है उनको। अगर आप मेडिसिन ही नहीं खाओगे तो क्या मतलब है फिर। अरे तो छोटे बच्चों को देखते थे ना, वो चम्मच से पिलाया जाता था और मेडिसिन बाहर आ जाता था, तो इफेक्ट कैसे आएगा। तो अभी मैं चम्मच से डाल रहा हूं आपके मुंह में ये मेडिसिन, आप पी लो इसको। अगर खुद से पियोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहां पे ध्यान दो आप लोग। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और ये क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जो सबसे जनरल फॉर्मूला है, याद रखना है, ये जनरल फॉर्मूला डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। अगर किसी को नहीं देख रहा है तो देखो अच्छे से, डी एन वाई डी एक्स एन, इसको क्या बोलते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे मैंने क्या बोला, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखते हो, dy बाई डी एक्स। व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो क्या लिखते हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव।
इसका मीनिंग क्या होता है? सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईच एंड एवरीथिंग जो आपको सीखना है वो मैं काफी स्मॉल वीडियो में आपको सिखा रहा हूं, इसलिए आपको ध्यान देना है, क्योंकि रिवीजन आपके लिए बस मैं क्या कर रहा हूं, चार्जर का काम कर रहा हूं। अरंग सच में अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो चार्ज कैसे करोगे? चार्जर बस आपके मोबाइल को चार्ज कर देता है, बाकी फंक्शन आप ही को करना है। तो एज ए टीचर मैं आपको चार्ज कर रहा हूं आपकी बॉडी को अरंग सच में, तो रिचार्ज हो जाइए आप और फंक्शनिंग स्टार्ट कर दीजिए। यह इधर देखना है फिर से। नेक्स्ट, जो भी यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है x का पावर n, पावर बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाय 1। ये सारे फॉर्मूले हमने लिख के दिए थे, इतने फॉर्मूले याद नहीं करना है। आ रहा है समझ? जैसे y इक्वल टू x का पावर n, तो मैंने क्या बताया था, dy बाई dx, पावर बिकम्स कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाय 1। तो बाकी सारे फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो, इसी के बेस्ड पे आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। इसी के बेस्ड पे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। फिर से देखो, कोई बच्चा होगा जो मेरे से नहीं पढ़ा हो और वीडियो देख रहा है, तो उससे भी समझ में आना चाहिए उसने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि उसको लेट से मालूम चला। तो देखो आप dy बाई डी एक्स, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूं, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो आपको पैटर्न ध्यान रखना है। अगर आपने मैथ्स में पैटर्न सीख लिया तो फिर मैथ्स इजी होगा आपके लिए। अगर पैटर्न नहीं पिक कर पाए तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए पावर बिकम्स, हमको क्या करना है, कोफिशिएंट, इट्स पावर विल रिड्यूस बाई 1, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसे करके फॉर्मूले। और जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैंने बताया था, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक, नोट लिखो आप यहाँ पे, लिखो आप नोट यहाँ पे, नींद आ रहा है आप लोगों को, इधर देखो आप, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन starting with letter C, then their derivative will be minus sign. Any trigonometric function starting with letter C, then their derivative will be with minus sign. देखो आप C से स्टार्ट हो रहा है, यहां भी C से स्टार्ट हो रहा है, माइनस, C से माइनस, log x 1 अपॉन एक्स होता है, log x बेस अदर देन e हो, यहां पे कुछ भी नहीं e, तो 1 अपॉन एक्स log a। एक वन शॉर्ट वीडियो में पूरे डिफरेंशिएशन को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो टीचिंग करके, लेकिन मैं तो आपको रिवाइज करा रहा हूं। इसलिए जिन बच्चों को जो भी डाउट रहेगा आप अलग से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो आपको डाउट्स नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है। आ रहा है समझ में? क्योंकि अब लॉग के लिए पूरा लॉगरिथमिक कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा आपको, लॉगरिथमिक फॉर्मूले सिखाने पड़ेंगे आपको। तो ये जो फॉर्मूला ऐसे लिख दिया, लेकिन मैंने क्या बोला था, इस फॉर्मूला को याद मत रखो आप, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ये वाले। ये तो हमने ये सिखा दिया आपको, प्रोडक्ट रूल है, ये हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और ये है डिवीजन है। वो भी फॉर्मूले याद करने के भी ट्रिक सिखाए थे मैंने। यहां पे देखो एक कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, यहीं से शुरू होता है आपका क्लास 12th, और यहीं से बच्चे फंसते हैं और बोलते हैं सर ये चेन रूल है, ऐसा है वैसा है। अरे कुछ सोचना नहीं है, आपको सोचना क्या है, आपको सोचना क्या है, ये देखिए, आपको सोचना क्या है कि अगर y इक्वल टू यहाँ पे x का पावर n लिखा हुआ है, x का पावर, तो आप क्या लिखते हो, dy बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1। मैथ्स जब भी पढ़ रहे हो आप 5th से PhD तक, जब भी दुनिया का कोई भी मैथ्स पढ़ोगे तो एक चीज याद रखना, जब भी आपको एंड आता है तो एंड में क्या लिखते हो, प्लस, और में क्या लिखते हो, माइनस। जब भी ऐसे आता है तो एंड में क्या लिखते हो, प्लस, और में क्या लिखते हो, माइनस। एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, एंड पे प्लस लिखना है, और पे क्या लिखना है, माइनस। तो यहां पे मुझे एंड वर्ड आ रहा है, अभी तो हमने पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, एकदम अच्छे से समझना आप। जैसे बोर्ड पास रूल आप पढ़ते थे कि हम पावर का पहले यूज करते थे, आ रहा है समझ में, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन ऐसे करते थे, वैसे ही याद रखना है कि अभी तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया है, एक्स का तो किया ही नहीं है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, हमारा 1 होता है, इसलिए हम लोग बार बार लिखते नहीं है। यहाँ पे y इक्वल टू अगर साइन एक्स दिया है तो आप क्या लिखते हो, डी वाई बाई डी एक्स। अभी हम साइन का कर रहे हैं इसलिए cos x, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू मल्टीप्लाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ x। बट डिफरेंशिएशन ऑफ x होता क्या है, ये 1 होता है हमारा,
ये y इक्वल टू एक्स हो तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम लोग नो नीड टू राइट। लेकिन अगर कोई फंक्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे fx है, तो इसलिए हमको fx को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कब तक, जब तक 1 नहीं आए। जैसे आप एग्जांपल हो, आप y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे fx क्या है, fx हमारा साइन एक्स है, तो 2 टाइम्स साइन एक्स। और fx को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ रहा है, fx को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपको, cos x आ रहा है। तो इसको sin 2x लिख सकते हो। तो ये आंसर रहा। तो एक तो ये कंपोजिट फंक्शन करके करो, मतलब अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना है। अगर x रहता था तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 होता था। तो ये पढ़ा हमने क्या, कंपोजिट फंक्शन। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये फॉर्मूले दिए हुए हैं इनवर्स फंक्शन के, सेम वही फॉर्मूले पे कि साइन इनवर्स x, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, इसका जब डिफरेंशिएशन करते थे आप, तो क्या आता था वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी हमने x को रिप्लेस किया है, रिप्लेस किससे किया है, fx से किया है, इसलिए f डैश x ऐसा लिख रहे हो आप। किसी को भी डाउट आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, 2 बार सिखा दूंगा, 3 बार सिखा दूंगा, जब तक आपको डाउट आएगा तब तक सिखाऊंगा। लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा डाउट नहीं हो। क्यों उसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे, क्योंकि आवर टास्क इज टू गेट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आवर टास्क इज नॉट टू गेट जस्ट 50 to 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। वो ध्यान रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट, अब देखो ये जो है हमारा, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना ही चाहिए आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए। अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर से तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं अभी डिफरेंशिएशन में, इसलिए सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, इसलिए इसको रिवाइज करना है आपको। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इसमें मैं जरूर हेल्प करूंगा आपको। नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन जो है इसमें मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या सब्स्टिट्यूट करे और क्यों कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। मुझे इसलिए अगर x की जगह पे आप tan करते तो क्या होता, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा किया। क्यों किया है हमने, क्योंकि हमने क्या किया है, ये हमारा रिड्यूस कर रहा है, हमारे टास्क को रिड्यूस कर रहा है। इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद करना है। हमने कितने बार इसको समझाया है आपको, इस बार आपकी बारी है कि आप लर्न करो इसको, क्योंकि मार्क्स भी मैटर करता है। हम बोलते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दुनिया में इंडिया को छोड़ के बाकी जितने कंट्री है वहां पे ज्यादा मार्क्स मैटर करता है इंडिया से। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी करो। लोगों के एडमिशन रुक जाते हैं, साइट के एग्जाम देके जाते हैं और मार्क्स कम है 90%। जर्मनी में एडमिशन रुक गए बच्चे लोगों को, यूएस वाले भी मार्क्स खोजते हैं, बस वो दिखावा करते हैं कि यहाँ पे मार्क्स नहीं चलता। मार्क्स जरूरी है, इंडिया में मार्क्स और पावर कभी खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो आप, इसलिए ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे 1 माइनस, अगर कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही साइन रहता तो ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख रहा है तो क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या लिखोगे आप, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखना है तो क्या लिखोगे आप, tan स्क्वायर थीटा 1। इसलिए यहां पे देखो, यहां पे tan थीटा और ये करना है, एक्चुअली कैसे है, ऐसे देना है हम लोग को। यहां पे गलत हो गया है, ये प्लस होना चाहिए, 1 प्लस, बुक ने गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पे देख लो tan और कॉट लिखेंगे तो इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तब हम लोग सेक थीटा ये सब यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो बाकी फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ये अगर आप लिखते हो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा आपको। अगर यहाँ पे tan लिखते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मैथ इज ऑल अबाउट पैटर्न। आपको भी क्लिक होगा, कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? cos 2 थीटा का वैल्यू। यहाँ पे जैसे आप पुट करोगे x तो क्या आ जाएगा? sin 3 थीटा का वैल्यू क्या होता है? sin 3 थीटा। cos 3 थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे आप? 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे? देखो सारे फॉर्मूले ही हैं, फॉर्मूले बन रहे हैं आपको, फॉर्मूले बन रहे हैं, फॉर्मूले। एफ एक्स दिया है तो tan थीटा। यहां पे 1 माइनस एक्स, ये सब क्यों दिया है? क्योंकि 1 प्लस, अगर cos 2 थीटा लिखते हो तो इसका वैल्यू क्या आता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई के लिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा लिखते तो क्या आता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। बाकी आप नोटबुक मेरा देखो अच्छे से, काफी अच्छे से डीप कंसेप्ट के साथ हमने पढ़ाया हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्योंकि अभी मैं आपको एनर्जेटिक बनाने वाला हूं, आपको बस ये बताने वाला हूं क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि बहादुर कभी रोया नहीं करते, और जिसके सीने में कुछ सीखने का चाहत हो वो कभी डरा नहीं करते। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई ना कोई सिखाने वाला आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, व्हेन वी हैव टू यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे मालूम चलेगा मुझे व्हेन वी हैव टू यूज? व्हेन वी हैव टू यूज, तो आपको यूज कब करना है? जब वेरिएबल पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। वेरिएबल पावर अगर वेरिएबल हो तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। और सेकंड क्या यूज करना है? जब आपको कॉम्प्लेक्स हो, जैसे x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इसमें आप डिफरेंशिएशन अगर लॉगरिथमिक कंसेप्ट यूज करते हो तो आपको काफी यूज होने वाला है। यस और नो? क्योंकि आप क्या लिखोगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा यूज करना है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे लॉगरिथमिक का जो फॉर्मूला है प्लीज लिख के दो आप, तो मैं चलो मैं आपके लिए लिख के दे देता हूं फिर से आपके सामने। यहाँ पे a का पावर x इजकल टू m हो तो क्या लिखते हो? x इजकल टू लॉग m टू द बेस है। रीड h, काफी फास्ट पढ़ा रहा हूं मुझे भी मालूम है, लेकिन आप सबको को कितने बार पढ़ा चुका हूं मैं? लॉग m टू द बेस है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखते हो लॉग m का पावर n, क्या लिखोगे आप? n log m। सेकेंड प्रॉपर्टी log m इंटू n, log m प्लस log n। थर्ड क्या लिखने वाले हो आप? log m बाई n। log a टू द b बेस b, तो आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन log b और a। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0, और log a टू द सेम बेस a क्या होगा? 1। ये फास्ट में मैंने ये भी रिकैप करा दिया आपको। तो जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल हो आपको log ही यूज करना है। यहां पे देखो आप, इम्प्लिसिट फंक्शन पहले से भी बताया है मैंने। इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे कोई क्वेश्चंस ले लिया हमने, हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चंस ले लिया, इम्प्लिसिट फंक्शन पहले से ही मैं बताता हूं, फिर से एक बार स्टोरी को रिकॉल कर रहा हूं मैं। इस स्टोरी को दिल पे नहीं लेना है, इसको अपने आपको ऐसा नहीं मानना है कि सर ने ऐसा रामायण से कैसे ले लिया, सीता जी के बारे में क्या बोल दिया, राम के बारे में बोल दिया, रावण के बारे में। मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपके जैसा मैं भी धार्मिक आदमी हूँ, बिलीव करता हूँ मैं भी देवी देवताओं पे, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं इस कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ कि जब रावण को राम जी मार रहे थे बाण से, तो एक जगह पे था, सत्संग चल रहा था, तो मैं भी रुक के सुना, हजारों लोग की भीड़ थी, माइक से आवाज आई
कि राम जब रावण को मार रहे थे तो उन्होंने रावण के चेस्ट पे क्यों नहीं तीर चलाया, उसके सीने में क्यों नहीं मारा? तो किसी के पास जवाब नहीं था। और वो संत ने जवाब क्या दिया, बोला कि ऐसा मानना है, उसमें मेरा भी कोई मत नहीं है कि वो सही है या गलत है, लेकिन आपको सिखाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। हमारे पास फंक्शन के दो टाइप होते हैं, फंक्शन के दो टाइप होते हैं हमारे पास, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका एग्जाम्पल क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स वाई। ऐसा बोला उसने, ऐसा बोला, उन्होंने क्या बोला कि राम जी रावण के सीने पे इसलिए तीर नहीं चला रहे थे क्योंकि रावण इतना प्यार करता था सीता माता से कि उसके दिल से एक मिनट के लिए, एक मोमेंट के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं सीता माता जा रही थी। और गलती से राम अगर तीर चला देते उसके सीने पे तो रावण मारा जाता, और रावण के दिल में सीता थी तो सीता मर जाती, और सीता माता के दिल के अंदर राम थे तो राम मर जाते, और राम मर जाते तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। इसलिए उस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे वो। इसका मीनिंग क्या है कि इम्प्लिसिट फंक्शन था वो। इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें दो चीजों को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आप y इक्वल टू साइन एक्स वाई, आप y के टर्म में लिख ही नहीं सकते हो, y और x को सेपरेट नहीं कर सकते हो यहाँ पे, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे देखो y और x को इंडिविजुअली लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन डरने की बात नहीं है, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटिंग y एंड डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। देखो y इक्वल टू x होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन। और y को क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट फंक्शन। y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट फंक्शन। तो जस्ट आपको डिफरेंशिएट कर देना, कुछ सोचना ही नहीं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्या करना है, कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy by dx ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर dy by dx। मुझे dy by dx ही निकालना है, तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप बोल रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। यहां पे देखो, मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइव एक्स का पावर 4, यहाँ पे x को कांस्टेंट रखा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, फिर y को हमने कांस्टेंट रखा, y क्यू को तो 1 आ गया, फिर x स्क्वायर को कांस्टेंट रखा dy बाई डी एक्स, y को कांस्टेंट अगर रखा तो 2x, फिर y का पावर 4 है, y का पावर 4 है तो 4y का पावर 3 dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कलेक्ट द dy बाई डी एक्स टर्म वन साइड ऑफ द इक्वेशन, एक साइड लाना है यहाँ पे, तो बाकी को उस साइड भेज दो आप। तो मेरे लिए क्या है, ये वाले टर्म को, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को एक साइड रखना है, और कॉमन ले लो dy बाई डी एक्स। क्या लिखा आपने, 3xy स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y³ इजकल टू, जो भी इस साइड जाएगा माइनस होने वाला है, माइनस 5x का पावर 4 माइनस y³ माइनस 2xy। अब क्या करना है मुझे, dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या लिखना है, केवल dy बाई डी एक्स टर्म ही चाहिए मुझे तो केवल चाहिए इसमें माइनस कॉमन लेके, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने, और जो है यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ये रहा हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर वीडियो में थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, एक बार रिवाइज करो अच्छे से, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। फिर से जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें भी हम कैसे करने वाले हैं, क्वेश्चन कराने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में आने वाला है। अब देखो, पैरामीट्रिक फंक्शन मैंने क्या बताया है कि अगर x इजिकल टू साइन टी हो और y इजिकल टू टी हो हियर, और फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो मुझे कैसे फाइंड करना है, हियर x एंड y आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर, हियर x एंड y आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर, बोथ आर रिलेटेड विथ सम कॉमन पैरामीटर, बोथ आर रिलेटेड विथ सम कॉमन पैरामीटर। इसलिए कैसे डिफरेंशिएट करते हो ऐसे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले dy बाई डी टी निकालो और dx बाई डी टी, ऐसा एज्यूम करना है कि dt dt क्या होने वाला है, कैंसल होने वाला है, ऐसा एज्यूम करना है। सो dy बाई डी टी क्या होगा, 1, dx बाई डी टी क्या होगा, dx बाई डी टी क्या होगा हमारा
कॉस्टली होगा। बस हो गया आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। ब्रीफ समझा रहा हूं, हियर y एंड x आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर बट दे आर रिलेटेड विथ सम कॉमन पैरामीटर, इसलिए ऐसा लिखा है हमने। ये हमारा क्या है, लास्ट में रिवीजन के लिए जस्ट लिख दिया है चेन रूल ऐसे करके, बाकी इसकी बहुत जरूरत नहीं है। ये लास्ट का पार्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी यूज होने वाला है कि जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा x का पावर m, y का पावर n और x प्लस वाई का पावर m प्लस n, इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, हम लोग सेपरेटली लिख नहीं सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, जैसे y को इन टर्म्स ऑफ x और x को इन टर्म्स ऑफ y। तो इसलिए अभी हमने इसमें डायरेक्टली क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स ऑलवेज y बाई एक्स आएगा। प्रूव दैट के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, टू प्रूव करना है आपको और सेंड करना है आंसर को। और नेक्स्ट जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया है, यहाँ पे क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। यहाँ पे क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। और नेक्स्ट जो मैंने बताया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वो भी देखो आप, y इजकल टू एक्स स्क्वायर, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे 2x। फिर से अगर डिफरेंशिएट करना है तो सेम वे से डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे, सो 2 इंटू 1 और 2, तो ये आंसर आ जाएगा। तो जैसे अगर हमने बताया है वैसे आप फॉलो करो। फिर से वीडियो आने वाला है आपके लिए, और इस बार जो वीडियो आएगा 2023 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, कैसे सोचना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे भूलना नहीं है। क्योंकि एग्जाम में कैसे होता है कि हम वहां पे होते हैं ब्लैंक। वो क्यों होते हैं ब्लैंक, इसका कोई मतलब मुझे नहीं मालूम कि क्या इसका रीजन हो सकता है, लेकिन जो भी मेरा आइडिया है, जो भी मेरा थॉट है, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पढ़ाई रहता है वो बहुत अच्छे से नहीं रहता है, इसलिए आप ब्लैंक हो जाते हो। वरना अगर चीज़ों को आपने काफ़ी अच्छे से सीखा है, कंसेप्चुअली सीखा है, एग्जाम में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इनकम्प्लीट जो स्टडी रहता है उसी का दूसरा नाम है ब्लैंक हो जाना एग्जाम में, और वो सही चीज़ नहीं है। पेरेंट्स बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, सर मुझे मैथ्स तो आती है लेकिन हमने तो ब्लैंक हो गए सर एग्जाम में। अच्छी बात नहीं है, इसलिए प्रॉपर रिवाइज कीजिए और रेगुलर पढ़ाई करना है आपको। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, और जिनको अगर पीडीएफ चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ भी हम दे देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।